नमस्कार बच्चों, प्रश्न मंच भाग 6 में आप सबका हार्दिक स्वागत है। भाग 5 में सभी भागीदारों का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मैं अपने शिक्षक साथियों का, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य गण का, अपने सभी शिक्षा अधिकारियों का हार्दिक आभारी हूं जो बच्चों तक इन वीडियो को पहुंचाने में मेरी मदद कर रहे हैं। कृपया मेरा अभिनंदन और आभार स्वीकार करें। प्यारे बच्चों, आज प्रश्न मंच के इस भाग में हम जो चर्चा करेंगे वो है शास्त्रीय नृत्यों के बारे में और उसके नर्तकों और नर्तकी के बारे में। इन नृत्यों का अलग अलग समय में, अलग अलग क्षेत्र में एक अलग प्रभाव है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और हमारा देश भारत एक बहुत ही सांस्कृतिक विविधता का देश कहलाता है। तो एक बार फिर आप सबका हार्दिक आभार। इस वीडियो को प्लीज़ आप लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी जो प्रॉब्लम बार बार आप मुझे भेजते हैं कि आपको पर्टिकुलर एक भाग नहीं मिल पा रहा, तो आपका वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो प्लीज़ एक बार नीचे देखिए सब्सक्राइब लिखा है, वहाँ पर आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ये चैनल आपका हो जाएगा और यहाँ बनने वाले सभी वीडियो आप तक पहुँचेंगे। तो आइए आज का प्रश्न मंच शुरू करते हैं। तो एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत और सबको आज के प्रश्न मंच की शुभकामनाएं। तो पहला प्रश्न, आप जानते हैं भारत में जो प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं वो हैं भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथकली, कथक, मणिपुरी और मोहिनी अट्टम और बहुत सारे अन्य तरह के नृत्य हैं। उन पर आज का ये प्रश्न मंच है। तो पहला प्रश्न, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? आपको बताना है कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है। जो राज्य हैं वो इस प्रकार से हैं: आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या गुजरात। इन 4 राज्यों में आपको बताना है कि कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है। तो बच्चों अगला प्रश्न, मोहिनी अट्टम मूल रूप से किस राज्य में जन्मा और विकसित हुआ नृत्य है? मोहिनी अट्टम किस राज्य में इसका जन्म हुआ और कहाँ ये विकसित हुआ? जो ऑप्शन है आपके लिए वो हैं उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु। आपको सही उत्तर बताना है। मुझे पॉज करेंगे, उत्तर लिखेंगे और बाद में जब मैं उत्तर बताऊंगा आपको तो आप इन उत्तरों को मिला लें। तो ये दूसरा प्रश्न था हमारा। तीसरा प्रश्न आज का प्रश्न मंच का, भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंध रखता है? या इसे प्रश्न को कुछ इस तरह से दोबारा हम कर लेते हैं कि भरतनाट्यम नृत्य शैली का किस राज्य से संबंध है? और जो ऑप्शन है आपके लिए वो हैं केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या पुडुचेरी। अगला प्रश्न आज का, मुखोटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? मुखोटा लगाकर जो नृत्य होता है तो उसे मुखोटा नृत्य कहते हैं। मुखोटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी या मणिपुरी। आपको उस शैली का नाम बताना है। अगला प्रश्न, केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? आपको बताना है कि केरल में जो सर्वाधिक प्रचलित हमारा नृत्य है वो कौन सा है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा नृत्य उत्तर भारत का है? नॉर्थ इंडिया का कौन सा डांस? तो जो संभावित उत्तर हैं कथक, कुचिपुड़ी, कथकली और मणिपुरी। इसी तरह से अगला प्रश्न है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन, सबसे पुरानी शैली कौन सी है? जब आप भारतीय शास्त्रीय नृत्य के बारे में बात करते हैं तो सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन, सबसे ओल्ड उस शैली का आपको नाम बताना है। और जो उत्तर है वो है ओडिसी, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम या कथकली। अगला प्रश्न बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा
शास्त्रीय नृत्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जो नृत्य मैं आपको नीचे बताऊंगा अब नाम, उन नामों में से कौन सा नृत्य ऐसा है जो शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में नहीं आता है। तो संभावित उत्तर हैं कथक, मणिपुरी, गरबा या ओडिसी। तो आपको बताना है कौन सा नृत्य शैली शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है। अब कुछ हम बात करते हैं अपने विशेष कलाकारों की। जैसे सितारा देवी का संबंध किससे है? मणिपुरी नृत्य से है, कथक नृत्य से है, गरबा से है या हिंदुस्तानी गायन से है? अगला प्रश्न, शोभना नारायण किस नृत्य से संबंध रखती हैं? कथकली, भरतनाट्यम, मणिपुरी या कथक? इसी तरह से यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से है? जो नृत्य उनके नाम के नीचे मैं बोल रहा हूँ, भरतनाट्यम, कथकली, ओडिसी या कथक। इसी रूप में सोनल मानसिंह का किस नृत्य शैली से संबंध है? ओडिसी, कुचिपुड़ी, कथकली या कथक? तो ये प्रश्न आपके थे आज के। इन प्रश्नों से संबंधित जो अन्य जानकारी है वो भी आप इकट्ठा करें, आपके लिए बहुत अच्छी एक तैयारी के तौर पर होगा। और आज के इन प्रश्नों के संभावित जो उत्तर थे उनमें से सही उत्तर जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य की नृत्य शैली है। वहीं मोहिनीअट्टम मूल रूप से केरल राज्य में जन्मा और वहीं विकसित हुआ। भरतनाट्यम नृत्य तमिलनाडु से संबंध रखता है। मुखोटा नृत्य कथकली नृत्य शैली से संबंधित है। केरल की बात हम करते हुए अब बात आते हैं जो उत्तर भारत का नृत्य मैंने पूछा था वो है कथक। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली भरतनाट्यम है। निम्न जो हमने पूछा था कि निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है, तो जो ऑप्शन दिए थे उनमें गरबा नृत्य शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में नहीं आता है। और अगला है सितारा देवी का संबंध कथक से है। वहीं शोभना नारायण सिंह भी जो है कथक से संबंध रखती हैं। और यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम से है। सोनल मानसिंह पर जो मैंने प्रश्न पूछा वो ओडिसी नृत्य शैली से संबंध रखती हैं। तो आज का ये प्रश्न मंच आपसे अनुरोध, इन पर अन्य बहुत सारी जानकारी अभी आपको मिल सकती है, तो प्लीज़ उसे ढूंढिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर आपसे अनुरोध कर दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप इन वीडियोस को सीधा नोटिफिकेशन में देख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना धीरे धीरे अपनी गति कम कर रहा है, लेकिन सावधानी आपको रखनी है। मास्क, दूरी, सैनिटाइज़र, इन तीनों चीज़ों का सही इस्तेमाल करें। और साथ ही अगर आप एलिजिबल हैं, 18 वर्ष से ऊपर अगर आप हैं, तो कृपया आप जाकर वैक्सीनेशन ज़रूर करें, टीकाकरण ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका मित्र संजय प्रकाश अब आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।